हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड मी क्रिएटर। आज हम बात करने वाले हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर में पेपर इन्वायरमेंटिकल एजुकेशन के बारे में। ठीक है, ये 2024 का पेपर है और जिसके भी पेपर लेफ्ट हों या आने वाले हों इसको पढ़कर जाना, काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 75 का पेपर है, मिनिमम आपको 30 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो चलिए, 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितना करना है। देखिए 14 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको 11 करना है। तो पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, पर्यावरण से क्या तात्पर्य, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट। सेकंड है, पर्यावरण में पारिस्थितिकी संतुलन की अवधारणा समझाइए। ठीक है ना, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस इन द एनवायरनमेंट। पर्यावरण में वनों की कटाई को पारिस्थितिकी असंतुलन के संदर्भ में समझाइए। एक्सप्लेन द डिफॉरेस्टेशन इन रेफरेंस टू इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन एनवायरनमेंट। अपी मूवमेंट की अवधारणा को बतलाइए। ठीक है ना, ये अपी मूवमेंट है, अपी को मूवमेंट जिसको आपको लिखना है। विधि और उपागमन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, गिव द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच। ठीक है, अगला है, पर्यावरणीय शिक्षा में प्रदर्शनी की भूमिका बतलाइए। पर्यावरण में जैव विविधता की अवधारणा को समझाइए। पर्यावरणीय शिक्षा में महेश चंद्र मेहता का योगदान समझाइए। ठीक है, इसके बाद है, पर्यावरणीय शिक्षा में पर्यावरणीय शिक्षा शिक्षण में घटनात्मक उपागमन को समझाइए। रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के अंतर बतलाइए। ठीक है, जिस चीज़ को हिंदी में समझ में ना आए उसको इंग्लिश में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। दोनों बाइलैंग्वेज लैंग्वेज में आपको पेपर दिया गया है। पर्यावरणीय शिक्षा में शिवराम कारंथन के योगदान की चर्चा कीजिए। पर्यावरणीय शिक्षण में सह पाठ्यक्रम एवं पाठ्येतर गतिविधियों की अवधारणाएं बतलाइए। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा में प्राकृतिक संसाधनों की मूल अवधारणा को समझाइए। अगला है 14वां क्वेश्चन है, पर्यावरणीय शिक्षा शिक्षण में पोस्टर निर्माण एवं मॉडल निर्माण की अवधारणा को समझाइए। ठीक है, इसके बाद आएंगे आपके लॉन्ग आंसर, तो उनको और देख लेते हैं जो कि खंडवा में पूछे गए हैं। पहला है लॉन्ग आंसर, पर्यावरणीय शिक्षा शब्द की परिभाषा दीजिए। पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्यों को बतलाइए। पारितंत्र के प्रकारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, प्रदूषण की परिभाषा दीजिए। पर्यावरण में मृदा प्रदूषण, ध्वनि, जल के नियंत्रण को विवेचना कीजिए। पर्यावरणीय शिक्षा में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB एवं चिपको आंदोलन की भूमिका को समझाइए। अगला है, पर्यावरणीय शिक्षा शिक्षण के संदर्भ में इको क्लब तथा समूह चर्चा, समस्या समाधान गतिविधियों तथा क्विज को समझाइए। तो ये थे आपके क्वेश्चन पर्यावरणीय शिक्षा से अंतर्गत जो आपका बीएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगला पेपर है जो समावेशी, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है, समावेशी शिक्षण के बारे में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।